बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज श्री रामचरितमानस के श्री शिव धनुष की महिमा पर प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कुछ सज्जन वृंद लोगों का प्रश्न है, उसी प्रश्न के संबंध में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। मैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें दो भक्तों का प्रश्न है। एक भक्त का तो प्रश्न है कि श्री शिव जी का धनुष पूजा स्थल से यज्ञशाला में कैसे लाया गया, जबकि रावण जैसे महाबली प्रतापी कैलाश पर्वत को उठा लिया था पर धनुष को नहीं उठा पाया। तो ऐसा कौन व्यक्ति था जनकपुरी में जो पूजा स्थल से यज्ञशाला में लाया। दूसरा भक्तजन का प्रश्न है कि 10,000 राजा एक ही साथ धनुष कैसे उठाने लगे। 10,000 अर्थात उन लोगों का हाथ 20,000 हो गया होगा। क्या उस समय के राजा चूहे या चींटी मच्छर के समान थे जिनके 20,000 हाथ धनुष में लग सकते थे? ये दोनों प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है। आइए इसके पहले हम भगवान शिव से निवेदन करते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पहला सज्जन का प्रश्न पर विचार करते हैं। शिव धनुष जहां रखा गया था बंधु, वहीं पर धनुष यज्ञ की सभा भी आयोजित किया गया। टीवी चैनल वालों ने रामायण सीरियल में एक ऊंचे स्थान पर रखकर धनुष भंग करते समय दिखाया है। इसी वजह से हमको आपको दर्शक बंधुओं को शंका हो गया, जबकि जनक जी स्वयं बोले हैं कि धनुष तोड़ना तो दूर रहा, कोई पृथ्वी से तिल भर हिला भी नहीं सका। और दूसरा प्रमाण रावण बाणासुर संवाद में बाणासुर रावण को संबोधन करते हुए कहते हैं कि तिल एक न एक हलय वसुधा इस पीस के दातन तोरत है, मन में यह ठीक भयो हमरे मदका को महेश न मोरत है। अर्थात पृथ्वी हिल रही है, धनुष नहीं उठ रहा है। ऋष के मारे दशानन दांत पीस रहा है। तो इस दोनों प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि धनुष जिस स्थान पर जनकपुरी में रखा गया था उसी स्थान पर यह धनुष यज्ञशाला का सभा आयोजन किया गया था। धनुष को कहीं उठाकर लाया नहीं गया था। दूसरा प्रश्न, भूप सहस्रदस एक ही बारा लगे उठावन टरहि न टारा। प्रश्न यही है। उसी के समाधान में एक दोहा उसी के पास लिखे हैं गोस्वामी जी, उससे कुछ कुछ स्पष्टीकरण होता है। दोहा है, तमकी धरहि धनुन मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक
गरु आई। जिस समय बंदी जनों ने श्री जनक जी का प्रण सुनाया, उस समय विचारहीन मूढ़ राजा ही धनुष को दौड़कर पकड़ते थे। यह समझते थे कि हमसे पहले कोई तोड़ न दे। उस समय शिव जी का दिव्य धनुष क्या लीला दिखाता था। वह ज्यों ज्यों राजा लोगों का बाहों का बल पाता था, बड़ा होता जाता था और वजनी होता जाता था। अर्थात राजाओं का हाथ लगता वैसे वैसे बढ़ता जाता था, और राजा लोग ज्यों ज्यों धनुष तोड़ने के लिए बल लगाते थे तो वह अधिक अधिक गर्व अर्थात वजनीय होता जाता था और राजाओं का बल खींच लेता था। इसी भाव को देखकर माता सीता जी भगवान शिव के दिव्य धनुष को मन ही मन प्रार्थना करने लगी और कहती हैं, सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा, नीचे कहते हैं, निज जड़ तालो गन पर डारी, हो ही हरु रघु पति ही निहारी। सीता जी कहती हैं कि जिन जिन मूढ़ राजाओं से बल ले लेकर तुमने अपनी गुरुता बढ़ा ली, कृपा करके उन्हीं मूढ़ राजाओं पर अपनी जड़ता डाल दो तथा श्री राम जी के कोमल कर कमलों को स्पर्श करते ही हल्का हो जाओ। इसी प्रकार राजाओं की बाहों को जगह देने के लिए तो धनुष बढ़ता था, परंतु जब श्री राम जी उसके पास तोड़ने के लिए आए तब वह विशाल शिव धनुष सिमट कर छोटा हो गया। आप कहेंगे कि छोटा कैसे हो गया? इसका प्रमाण श्री गोस्वामी जी ने स्वयं श्री राम गीतावली के बाल कांड के पद संख्या 99 में मिलता है। पद इस प्रकार है, वीडियो अधिक हो जाने की वजह से मैं पद का 1-2 लाइन यहां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुनिपद रेणु रघुनाथ माथे धरी है, दाहिने दियो पिनाकु सहमी भयो मनाकु। महाब्याल बिकल बिलो की जनु जरी है। श्री रघुनाथ जी ने जाकर उस दिव्य शिव धनुष को पहले उसकी परिक्रमा की। परिक्रमा करते ही वह शिव धनुष छोटा हो गया, जैसे बड़ा भारी सर्प जो शरीर को फैलाए रहता था, सपेरे के द्वारा जंगली जड़ी सूंघाते ही बटूर कर छोटा हो जाता है। इस प्रकार वह शिव धनुष गरुड़ से हरुआ अर्थात भारी से हल्का होने की तथा बढ़ने और घटने की शक्ति का होना प्रमाणित होता है। इसके अलावा बहुत से प्रमाण धनुष की दिव्यता और चैतन्यता के विषय में ग्रंथों में मौजूद है। गोस्वामी जी कवितावली में भी एक पंक्ति लिखे हैं, पद है, 12 ते पुरारी ही पढ़ायो है। मानो शिव जी ने धनुष को बालपन में पढ़ा दिया था कि श्री राम जी के हाथ से ही टूटना। अतः दिव्य अनेक जड़ पदार्थों में चैतन्यता माननी पड़ती है, जैसे पुष्पक विमान। पुष्पक विमान के संबंध में लिखा है, भगवान राम जब लंकापुरी से वापस आए, अयोध्या के पास पहुंचे, तब पुष्पक विमान से कहते हैं कि उतरी कहो प्रभु पुष्पक ही तुम कुबेर पह जाओ। इसके द्वारा पुष्पक विमान की चैतन्यता प्रकट की गई है। इसी तरह श्री सीता जी हनुमान जी के द्वारा दी गई शहीदानी मुद्रिका
से बातचीत करती थी। इसका प्रमाण भी श्री राम गीतावली सुंदरकांड पद संख्या 222 में लिखा है, मिलता है। पद इस प्रकार है, एक लाइन, कियोसीय प्रबोध मुदरी दियो कपि ही लखायो। फिर वह शिव धनुष तो शिव स्वरूप ही था। जानकी जी उस दिव्य आयुध का नित्य पूजन किया करती थी, अतः उस शिव धनुष में दीप्ता थी। तब उसे घटने बढ़ने, हल्का भारी होने के विषय में शंका करना व्यर्थ। एक और प्रमाण श्री रामचरितमानस में ही मौजूद है। इसी श्री रामचरितमानस में प्रसंग है, सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आए और राम लक्ष्मण से वाद विवाद के बाद परशुराम जी को भ्रम हुआ कि राम कौन है। यह परीक्षा के लिए अपने हाथ में लिया हुआ धनुष देते हुए बोले कि हे राम, यह धनुष कमलापति भगवान विष्णु का धनुष है, इस पर बाण चढ़ावें तो हमारा संदेह मिट जाए। ऐसा बोलकर धनुष देने लगे तो धनुष अपने आप ही भगवान श्री राम के पास चला गया। यह भी धनुष दिव्य और चैतन्य था। गोस्वामी जी लिखते हैं, देत चाप आप ही चली गए, देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। इसलिए श्री गोस्वामी जी जो चौपाई लिखे हैं वह अक्षरशः सत्य है। हमें और आपको जानकारी के अभाव में प्रश्न करना स्वाभाविक है। हमने अपने विचार विवेक से अपनी मति के अनुसार तथा संतों को सुनने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कुछ प्रयास किया हूं। शायद हमारे तर्क से, हमारे उत्तर से आपको संतुष्टि मिले, क्योंकि प्रभु श्री राम और शिव समर्थ हैं। इनके आयुध भी दिव्य एवं चैतन्य हैं। इसमें शंका करने का तिल मात्र भी कोई स्थान नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो चेतन कहूं जड़ करई, और जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुवंश मणि, भजहि जीव जे धन्य। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।